तो हेलो दोस्तों, फिर से आ चुके हैं हम लोग एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टू व्हीलर लोन एसबीआई बैंक से। तो टू व्हीलर लोन एसबीआई बैंक से, या कह लो बाइक लोन एसबीआई बैंक से। तो एसबीआई बैंक से हम लोग लेने वाले हैं बाइक लोन, वो भी पर 1 लाख रुपए। एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा हुआ है कि अगर मुझे 1 लाख रुपए एसबीआई बैंक से लोन चाहिए, एसबीआई बैंक से मुझे बाइक लोन चाहिए 1 लाख रुपए का, वो भी 3 सालों के लिए। अगर मुझे 2 सालों के लिए मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम लोग आज ये जानेंगे कि उन्होंने ये भी पूछा मेरी मंथली ईएमआई कितनी भरेंगे, और मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितनी इनकम होनी चाहिए, क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगी, और क्या प्रोसेस होने वाला है। तो ये ढेर सारे क्वेश्चनों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग ने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग होम लोन, कार लोन, बाइक लोन और पर्सनल लोन के बारे में फुल डिटेल से वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं एसबीआई बैंक के एसबीआई टू व्हीलर लोन के ऑफिशियल साइट पे। तो एसबीआई बैंक की मैं ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं एसबीआई टू व्हीलर लोन। तो ये एसबीआई टू व्हीलर लोन का जो इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है एसबीआई टू का इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 16.25% से लेकर के 18.00% तक का बाइक लोन चल रहा है। अगर इसी जगह अगर आप सुपर बाइक लेना चाहते हैं ना, तो सुपर बाइक के लिए 10.25% से ऑफ ऑनवर्ड, मतलब कि इसके आगे बहुत नहीं जाने वाला है, इतना इंटरेस्ट इनका लगेगा। बट इसमें जो मैक्सिमम आप लोग लोन अमाउंट ले सकते हैं ना, वो 2.5 लाख ले सकते हैं। और इसमें नो अपर लिमिट, मतलब कि इसकी कोई लिमिट नहीं है एसबीआई बैंक की तरफ से। तो आप लोग यहाँ पे मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, आप लोग कितना भी लोन ले सकते हैं सुपर बाइक के लिए। सुपर बाइक में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, 10.25% से लेकर के आगे कुछ भी इंटरेस्ट लग सकता है। जो आप लोग की सिविल स्कोर अगर ख़राब हुई ना, तो और भी हाई मतलब कि इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग मिनिमम लोन अमाउंट ले सकते हैं 30,000, मतलब कि 30,000 से आप लोग स्टार्टिंग होगी और 2.5 लाख तक आप लोग लोन ले सकते हैं। हाँ, वो भी बाइक के लिए, मतलब कि सिंपल बाइक के लिए आप लोग का ये क्राइटेरिया है। और अगर यहाँ पे आप लोग मतलब कि सुपर बाइक लेना चाहते हैं तो 2.5 लाख से आप लोग स्टार्टिंग करेंगे, फिर नो अपर लिमिट 10 करोड़, 1 करोड़। भैया कोई भी मतलब कि आप लोग BMW वाली बाइक लेनी है ना, तो आप लोग सुपर बाइक की तरफ आप लोग इंटरेस्ट वाले में जा सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो हम लोग की ऑडियंस है ना, तो वो हम लोग इसी में आप लोग प्रीफर हो सकते हैं। कोई भी नहीं यार, इतनी महंगी बाइक तो जिसके पास अच्छा खासा अमाउंट होगा ना, जो पर मंथ क्या कहते हैं 2.5 लाख रुपए पर, मतलब कि 2.5 लाख रुपीज़ पर ईयर कमा रहा होगा, तो भाई वो ले सकता है। तो अधिकतर ही बंदे आजकल 2.5 लाख रुपए पर ईयर कमा रहे हैं। एक साल में 2.5 लाख रुपए जो कमा रहा होगा वो सुपर बाइक की तरफ जा सकता है। नहीं तो यार ये बाइक लोन से काम चल जाता है। अगर जिसको 2.5 लाख रुपए चाहिए ना, मतलब कि ये लोग 2.5 लाख तक का, मतलब कि सिंपल बाइक के लिए आप लोग को 2.5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। बस स्टार्टिंग उसकी 30,000 रुपए से होती है, मतलब कि 30,000 रुपए ये लोन अमाउंट से होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिनिमम इनकम जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सिंपल बाइक वालों के लिए 12,500 पर मंथ होना चाहिए, मतलब कि 13,000 कुल मिला के मान लीजिए, या तो 12,000 मान लीजिए। 12,000 आप लोग की तो सैलरी होनी ही चाहिए। और जो सुपर बाइक के लिए होगी वो 2.5 लाख रुपए पर ईयर होनी चाहिए, मतलब कि 2.5 लाख रुपए सालाना होनी चाहिए उनकी सुपर बाइक वालों के लिए। जो मतलब आपका मिनिमम इनकम होनी चाहिए ना, तो वो होनी चाहिए 2.5 लाख रुपए। तो रिपेमेंट पी ऑर्डर जो होगा ना, ये मतलब कि आप लोग को 3 साल के लिए सिंपल बाइक के लिए आप लोग को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये 5 साल के लिए सुपर बाइक के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो इनकी प्रोसेसिंग फीस होगी ना, ये आप लोग के लोन अमाउंट से 2% काट लेंगे। तो जैसा कि भाई ने कहा था मुझे 1 लाख का लोन चाहिए 2 सालों के लिए या तो 3 सालों के लिए, तो उनका लोन भाई अप्रूव हो सकता है। उनको 3 साल के लिए भी मिलेगा और 2 साल के लिए भी मिलेगा। तो हम 3 साल के लिए ईएमआई बता देंगे और 2 साल के लिए भी ईएमआई बता देंगे। तो यहाँ पे आप लोग जो प्रोसेसिंग फीस होगी, प्री पेमेंट चार्जेस जो होंगे वो होंगे 2.00% से मतलब काट लिए जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग की मतलब कि 1% काटा जाएगा लोन अमाउंट से। सुपर बाइक से 1% और मतलब और जो आप लोग की मतलब कि सिंपल बाइक होगी ना, उससे 2% काट लिया जाएगा। तो चलिए अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर चलते हैं। तो ईएमआई कैलकुलेटर पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग अब डालेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ये जो ईएमआई कैलकुलेटर है भाई,
मतलब कि बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है, मतलब कि इंडिया का बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर मैं कहता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि जो फीचर्स है ना, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग एक सर्कल के अकॉर्डिंग आप लोग को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कितना आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना आप लोग का ब्याज है, का एरिया है, कितने साल के लिए। जो जैसे आप लोग यहाँ पे हम लोग जो भाई का क्वेश्चन था पहले उसको कवर करते हैं। तो भाई का क्वेश्चन था कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए फिलअप कर लेता हूँ। 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप लोग यहाँ पे यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए फिलअप कर लिए। तो जो आप लोग को SBI से 2 व्हीलर लोन मिल रहा था वो मिल रहा था 16.25% के लिए। तो यहाँ पे मैं फिलअप कर लेता हूँ 16.25%, 16.25%, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 16.25%, 16.25%। और यहाँ पे साल मैं 3 साल के मैं ही बता सकता हूँ कितनी मंथली ईएमआई बनेगी, और 2 साल को भी लेकर के मैं बता देता हूँ। तो जो आप लोग देख सकते हैं मैंने 1 लाख रुपए सिलेक्ट कर लिया है 3 साल के लिए, वो भी 16.25% के इंटरेस्ट से। तो तब आप लोग का जो मंथली ईएमआई बनेगी ना जाकर के वो बनेगी 3,528 रुपये, और आप लोग को जो मतलब कि 3 साल में इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 27,010 रुपये। और यहाँ पे आप लोग को जो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट जो मिला करके जो पैसा देना पड़ेंगे ना वो होंगे 1,27,010 रुपये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/3 भाग लमसम आप लोग का 1/3 मान लीजिए, हाँ 1/3 भाग आप लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 21.3% आप लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3 सालों के अंदर, और आप लोग को 78.7% आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि आप लोग की मंथली हर साल आप लोग को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कितना प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा। जो आप लोग फर्स्ट ईयर में आप लोग को 23,000 आप लोग को 112 रुपए देने पड़ेंगे, और जो उसके साथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो होगा 12,168 रुपए। और टोटल अमाउंट आप लोग को जो देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में वो आप लोग को 35,280 रुपए देना पड़ेगा, जो कि आप लोग के लोन अमाउंट से घटता जाएगा। और तो जो आपका फिर लोन बचेगा ना वो बचेगा 76,887 रुपए। इसी जगह जो आप लोग यहाँ पे मुझे यही चीज़ इसकी अच्छी लगती है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे चार्ट के माध्यम से बड़े आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि मुझे हर साल कितना इंटरेस्ट। तो यहीं पे आप लोग मैं बता देता हूँ कि अगर मैं हम दो साल के लिए भी लेते हैं ना, तो 2 साल के लिए अगर हम लेते हैं तो हम लोग को देख लीजिए इंटरेस्ट बहुत कम पड़ेगा, और मतलब कि ईएमआई बढ़ जाएगी, ईएमआई 4,908 रुपये हो जाएगी, और जो इंटरेस्ट जो हम लोग का होगा ना वो हो जाएगा 17,798 रुपये। और जो हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल इंटरेस्ट रेट यहाँ हो जाएगा 1,17,798 रुपये। आप लोग देख सकते हैं पूरा 10,000 का अंतर आ रहा है 1 साल के से कम पैसा लेने के लिए। तो मैं उनको यही कहूँगा 1 साल में आप 2 साल के लिए 1 लाख रुपए 2 साल के लिए लीजिए, तो आप लोगों को कम इंटरेस्ट देना मतलब कि कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट तो वही रहेगा, बट जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना वो आप लोग को थोड़ा कम देना पड़ेगा। 10,000 का अंतर आ रहा है। अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं तो वही आपको 27,000 कुछ 1,27,000 बढ़ेगा। अगर आप लोग 2 साल के लिए लेते हैं ना वही आप लोग का अमाउंट बनेगा 1,17,000। तो समझ सकते हैं कि आप लोग को 10,000 का अंतर आ रहा है। तो मैं आप लोग को यही कहूँगा 2 साल के लिए लीजिए। उन भाई से मैं यही बोलना चाहूँगा। तो भाई ने यही कहा था कि मुझे अगर 2 साल के लिए मिल जाता तो मैं 2 साल के लिए ले लेता हूँ, अगर मुझे 3 साल के लिए मिल जाता तो मैं 3 साल के लिए दे देता हूँ। तो मैंने उनको दोनों ही मैंने फीचर्स बता दिए, दोनों ही मैंने 2 साल के लिए भी करके ईएमआई कैलकुलेटर बता दिया कि उनको मंथली ईएमआई कितनी देनी पड़ेगी। 2 साल में आप लोग को 4,908 रुपए देनी पड़ेगी, और 3 साल में आप लोग को इसकी शायद 3 साल में करके देखता हूँ, 3 साल में आप लोग को 3,000 कुछ थी, तो 3 साल में 528 रुपए आप लोग को देनी पड़ेगी, 3,528 रुपए। तो आप लोग को मैंने इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जिसमें जाकर के आप लोग खुद से अपने अमाउंट को डाल करके कार लोन, बाइक लोन, होम लोन की कैटेगरी को सिलेक्ट करके अपना अमाउंट सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि मेरी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी, मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। और एक चार्ट के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि मुझे हर साल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, हर साल मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। तो इसको आप लोग प्रिंट करके घर में भी रख सकते हैं, एक अपने डॉक्यूमेंट्स में इकट्ठा करके रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ये बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर लगता है। और पता है इसको भाई अच्छे अच्छे लोग भी प्रिफर करते हैं, बड़े बड़े HDFC बैंक, SBI बैंक, सब लोग इस बैंक के अंदर इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कमेंट जरूर करिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, हर कमेंट का मैं वीडियो बनाता हूँ। और इस ईएमआई कैलकुलेटर को जरूर यूज करना, ये आपको भाई की तरफ से भाई अच्छा गिफ्ट है। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।